देश व दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों में आपका स्वागत है। आपको बता दें, लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर के चलते चर्चा में पीएम मोदी ने भी भाग लिया है। उन्होंने कहा है कि मैंने कहा था कि इस सदन में के समक्ष भारत का पक्ष रखने के लिए आपके सामने खड़ा होऊंगा। जो लोग भारत का पक्ष नहीं देख पा रहे हैं, मैं उन्हें आईना दिखाने के लिए यहाँ खड़ा हूँ। पीएम मोदी ने आगे कहा है कि 22 अप्रैल को मैंने सार्वजनिक तौर पर कहा था कि हम आतंकियों को मिट्टी में मिला देंगे। यही हमारा संकल्प है। ऐसी सजा मिलेगी जो कल्पना से भी बड़ी होगी। तो उन्होंने सेना को कार्रवाई की खुली छूट भी दी गई थी। वहीं आतंकियों को ऐसी सजा दी जाएगी कि आज भी आतंक के उन आकाओं की नींद उड़ी हुई है। उन्होंने कहा है कि 22 मिनट में 22 अप्रैल को हमने निर्धारित जो लक्ष्य होता है उसको हमारी सेना ने हासिल कर लिया था। तो वहीं भारत ने यह भी सिद्ध किया है कि परमाणु ब्लैकमेलिंग अब उन पर नहीं चलने वाली है और ना ही उनके आगे भारत अब झुकेगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। देश में जम्मू कश्मीर में पहलगांव में बीते दिनों हुए आतंकी हमले को लेकर फिर से सियासत गर्मा गई है। लोकसभा में जहां कांग्रेस मोदी सरकार को घेर रही है, इसी बीच आपको बता दें, गहलोत यानी कि राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार पर निशाना साध दिया है। उन्होंने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि देश में जिन 26 लोगों की जान गई है उनके लिए किसको सजा मिली है। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा है कि क्या आपने इस्तीफा दे दिया, आखिर आपने इस्तीफा क्यों नहीं दिया है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मुद्दे उठाते हैं लेकिन उनका जवाब बिल्कुल भी नहीं दिया जाता है। चलिए खबर अमेरिका से। जी हां, आपको बता दें, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक अहम बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौता जल्दी नहीं होता है तो अमेरिका भारत से आयात होने वाली जो सामान है उस पर 20 से 25% तक ट्रैफिक यानी आयात शुल्क लगा सकता है। हालांकि ट्रंप ने इस बात को भी दोहराया और साफ कहा है कि अभी इस बारे में उन्होंने कोई फैसला नहीं लिया है, तो एक और फैसला अमेरिका राष्ट्रपति ही करेंगे। दरअसल ये बात ट्रंप एयरफोर्स वन विमान में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही है। एक रिपोर्ट में उन्होंने पूछा कि क्या भारत अमेरिका के बढ़ते हुए ट्रैफिक के लिए तैयार है। इस पर ट्रंप ने कहा है कि मुझे ऐसा लगता है। उन्होंने कहा है कि भारत उनके लिए एक अच्छा मित्र यानी अच्छा दोस्त है, लेकिन पिछले कुछ सालों में भारत ने अमेरिका के सामानों पर कई देशों के तुलना में सबसे ज्यादा टैरिफ लगाया है। तो वहीं ट्रंप ने यह भी बताया कि भारत ने अब तक लगभग सबसे ज्यादा टैरिफ वसूला भी है, जो एक महत्वपूर्ण तथ्य माना जा रहा है। चलिए खबर हो जाए महाराष्ट्र से। जी हां, महाराष्ट्र सरकार में अपने कारनामों से विवादों में रहने वाले मंत्रियों को आपको बता दें, सीएम देवेंद्र फर्नांडिस ने जमकर हड़का दिया है। उन्होंने दो टूक लहजों में कहा है कि अब किसी भी तरह की विवादित जो बयानबाजी है उसके अलावा कोई भी ऐसा काम न करें, वरना इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दरअसल इससे सरकार की साख पर बट्टा जो लगता है। उन्होंने खास तौर पर एकनाथ शिंदे गुट के संजय व अजित पवार गुट के मणिक राव को निशाने पर लिया है। फर्नांडिस ने मणिक राव को अपनी कृषि मंत्रालय के काम पर ज्यादा ध्यान देने को कहा है। हालांकि आपको बता दें, हाल ही में समाप्त हुए विधानसभा मंडल के मानसून सत्र में अपने मोबाइल फोन पर कथित तौर से रमी गेम खेलते हुए वो पकड़े गए थे। चलिए खबर हो जाए कांग्रेस से। आपको बता दें, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के युद्ध विराम और टैरिफ पर दिए गए अपने बयान पर लोकसभा में विपक्ष के जो नेता हैं राहुल गांधी, जी हां, उन्होंने कहा है कि अभी साफ नहीं हुआ है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने ये नहीं कहा है कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं या सच। उन्होंने कहा है कि सभी जानते हैं कि वो इस पर कुछ भी नहीं बोल पा रहे हैं और यही हकीकत है। अगर पीएम मोदी बोलेंगे तो वे डोनाल्ड ट्रंप खुलकर बातें कहेंगे और पूरा सच सामने आ जाएगा, इसलिए पीएम मोदी कुछ भी नहीं बोल पा रहे हैं। चलिए, कांग्रेस सांसद प्रीणिति शिंदे ने ऑपरेशन सिंदूर को तमाशा कहने वाले अपनी बात को हटा दी गई टिप्पणी पर कयास रखकर फिर से विवाद खड़ा कर दिया है, यानी विवाद पर हवा दे दी है।
इस टिप्पणी की तीखी आलोचना होती है और वहीं इस पर अपमानजनक होने का कारण भी इसे लोकसभा के रिकॉर्ड से हटा दिया गया है। आपको बता दें, शिंदे ने साफ तौर पर कहा है कि पहलगांव हमले से प्रभावित परिवारों से तो वो माफ़ी नहीं मांग सकती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ट्रोलर्स यानी कि अंधभक्तों से कभी भी वो माफ़ी नहीं मांगेंगी। जी हाँ, और उन्होंने कहा है कि सरकार स्नेह अभियान का इस्तेमाल प्रचार और दिखावे के लिए कर रही है, इस तरह का उन्होंने आरोप लगाए हैं। खबर हो जाए बिहार से। जी हाँ, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को एक बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें, चिराग की पार्टी के कई लोगों ने अपने चाचा यानी पशुपाल पारस का दामन थाम लिया है। तो आपको बता दूं, खंडेरिया जिले के जिलाध्यक्ष, प्रदेश सचिव, युवा जिलाध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित सभी 38 नेताओं ने, आपको बता दें, राष्ट्रीय लोजपा का दामन थाम लिया है। साथ ही करीब 100 की संख्या में कार्यकर्ताओं ने भी आज राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। इस दौरान आपको बता दें, राष्ट्रीय अध्यक्ष परशुराम पारस, प्रदेश महासचिव, राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल सहित कई बड़े नेता भी वहां पर मौजूद थे। ये मणिपुर से खबर सुनाते चले। दरअसल मणिपुर उच्च न्यायालय ने, आपको बता दें, पिछले साल नवंबर में जिरीबम में हुई 3 महिला और 3 बच्चों की हत्या के मामले में 1 महीने के भीतर आरोप पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया था। तो वहीं मुख्य न्यायाधीश के सोमशेखर और न्यायमूर्ति ए बिमोल सिंह की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिया है। अगली खबर हो जाए जनता दल से। जी हाँ, बीजेपी के सांसद ने संसद परिसर महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन किया है और भाजपा शासित ओडिशा में कथित रूप से बिगड़ती कानून व्यवस्था, विशेषकर महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध बढ़ने की निंदा की है। तो वहीं महिलाओं की चीख और सरकार की खामोशी तथा ओडिशा बीजेपी का शासन अपराधियों की शान लिखी तख्तीब लेकर आए थे और सदस्यों ने इसे हाल ही में भयानक घटनाओं में केंद्र से तत्काल हस्तक्षेप करने की और न्याय जांच की मांग की है। राज्यसभा सांसद समित पात्रा ने ओडिशा में आज महिलाओं और बच्चे पूरी तरह से असुरक्षित हैं, वहीं कानून व्यवस्था चरमरा गई है, इस तरह का मीडिया से बयान दिया है। चलिए एक और खबर बिहार से। जी हाँ, तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चिंता दरअसल और बढ़ा दी है। वहीं रजक के युवा तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के शासन के विरुद्ध जिन मुद्दों को खड़ा किया था या जिन घोषणाओं का सत्ता में आने के बाद पूरा करने की इच्छा जताई थी, उनका प्रभाव ये हुआ है कि नीतीश कुमार ने अपनी नीतियां बदली हैं और जिस मुफ्तखोरी योजनाओं पर लगातार तंज कसते रहे, आज उसी की शरण में वे चले गए हैं। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सोशल मीडिया के प्रयोग में महारत हासिल है, ये बात सभी जानते हैं। कभी मोबाइल इस्तेमाल पर भड़कने वाले नीतीश कुमार ने बड़ी ही अच्छी तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर उसे सरकार की घोषणा बाक्सीट बना डाला था। ऐसी ही न्यूज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।